नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ एक 25 साल का युवक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आईएएस बनकर देश की सेवा करने का सपना लिए बैठा था। दूसरी तरफ एक लड़की जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि उसका भाई उस लड़के की हत्या कर देता है। यह कहानी है मनीष यादव की, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से है। 18 फरवरी 2026 के दिन हमेशा की तरह मनीष यादव उस दिन भी कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आता। उसकी लाश 20 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर मिलती है, जिसे कातिलों के द्वारा हादसा बनाने की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर आप क्राइम स्टोरी देखना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आज की सच्ची घटना को विस्तार से सुनते हैं। मनीष यादव उम्र 25 वर्ष, गांव नगलाबंदा का रहने वाला और उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। मनीष ने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड किया, लेकिन उसका सपना कुछ बड़ा था। वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता था। वो रोजाना 7:30 बजे अपने घर से निकलता और कोचिंग जाता। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाता और देर रात को अपने घर लौटता था और घर पर भी देर रात तक किताबों में ही लगा रहता था। परिवार वालों को ये विश्वास था कि उनका बेटा आईएएस अफसर बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। उसके बड़े भाई उसे आईएएस बनने के लिए और भी मोटिवेट करते रहते। दोनों भाई आपस में एक दोस्त की तरह घुल मिलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। लेकिन 18 फरवरी 2026 के दिन वो हमेशा की तरह अपने घर से कोचिंग के लिए निकला और उसके बाद गायब हो गया। घर वालों ने उसके फोन पर कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद उन लोगों ने कुछ लोगों की मदद लेकर उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। और जब उसका पता नहीं चला तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई और परिवार वाले रोते रहे। अब दरअसल मनीष के साथ हुआ क्या था। मनीष और आकांक्षा यादव, जो कि बचपन से एक दूसरे को जानते थे, दोनों साथ पढ़ते थे, तो दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई और उसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया। आकांक्षा यादव पुलिस कांस्टेबल थी और ट्रेनिंग कर रही थी। फिर एक दिन आकांक्षा के भाई को मनीष यादव और आकांक्षा के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है। उसका भाई सीआरपीएफ में था, जो कि जालंधर में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही उसे इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। फिर उसके बाद अभिषेक ने अपनी बहन आकांक्षा और उस मनीष को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो दोनों इस प्यार में इतने ज्यादा डूब चुके थे कि उन्होंने बातें बंद नहीं की और दोनों इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपस में बातें किया करते थे। अभिषेक का दोस्त विपिन यादव उसे लगातार भड़काता रहता था। तेरी बहन सुधर नहीं रही, वो मनीष से लगातार बातें कर रही है, इस प्रकार से उसे भड़काता रहता था। फिर अभिषेक का गुस्सा बढ़ता गया और 17 फरवरी 2026 को अभिषेक छुट्टी लेकर गांव आया। विपिन और दीपक अभिषेक से मिले और उन्होंने अभिषेक से कहा, तुम अपनी बहन को समझाओ। लगातार उनकी इन बातों ने अभिषेक के दिमाग में एक शैतान को जन्म दे दिया और अगली सुबह 18 फरवरी 2026 को मनीष हमेशा की तरह अपने घर से कोचिंग के लिए निकलता है। और जब वह बस के लिए इंतजार कर रहा था तो अभिषेक की गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है और अभिषेक कहता है, बैठ जाओ, हम तुम्हें कोचिंग छोड़ देंगे। मनीष उस पर विश्वास कर लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि वो आगे होने वाली अनहोनी से बिल्कुल अनजान था। कार में अभिषेक, विपिन, दीपक, ये तीनों लोग थे जिन्होंने मनीष को बीच में बैठा लिया और गाड़ी के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई और गाड़ी चलती रही। इसके बाद गाड़ी को वो सुनसान जंगल में ले जाते हैं, जहां उसके गले को एक रस्सी से घोंटकर मार देते हैं। मरने के बाद भी उसमें गोलियां मारी जाती हैं और जब वो बिल्कुल मर जाता है, इसके बाद उसे एक बोरे में डालकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है ताकि ये एक हादसा लगे। और इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने मनीष के टेबलेट को नदी में फेंक दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। 19 फरवरी रात 10 बजे रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक पर उस बोरे को देखा जिसमें मनीष की लाश थी। लाश को देखकर तुरंत ही रेलवे पुलिस को और यूपी पुलिस को कॉल कर दी गई। मौके पर ही पुलिस पहुंच गई। आखिर वो कौन है, इसकी पता लगाने की प्रक्रिया जारी हो गई और जब वो अपने थाने में पता करते तो पता चलता है गाँव नगलाबंदा में मनीष नाम का एक शख्स लापता है। इसके बाद परिवार को खबर की गई और परिवार को मोर्चरी ले जाया गया और परिवार को बॉडी दिखाई गई। तो बॉडी देखते ही उसके बड़े भाई बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि
वो बॉडी मनीष की ही थी। पहले तो शक हुआ कि ये केस एक जमीन विवाद का है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो सच सामने आता चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला मनीष की हत्या गला घोटकर की गई। उसके बाद उसके ऊपर चाकू के बार और गोली भी मारी गई। और जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात की तो उसे एक संदिग्ध कार दिखाई देती है जिसमें मनीष बैठकर गया था। वो कार मेडिकल स्टोर के मालिक दीपक की थी। जैसे उन्हें ये पता चला तो पुलिस ने दीपक को उठा लिया और फिर दीपक से प्रारंभिक पूछताछ की गई तो उसने सारी बातें उगल दी और कहा ये मर्डर अभिषेक ने किया है और अभिषेक अपनी ट्रेनिंग पर जा चुका था तो उसे पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया। और जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने कबूला कि हाँ उसने ही मर्डर किया है। दोस्तों तो देखा आपने कैसी एक छोटी सी गलती ने मनीष के पूरे सपनों को चूर चूर कर दिया। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गुस्से में कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी जो आपको जागरूक करती है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।